भले भारत का संविधान कहे कि हम समाजवाद भारत का निर्माण करते हैं, लेकिन गांव में आकर देखिए, हमने पूंजीवाद भारत बनाया है, हमने एनटीपीसी का भारत बनाया है, हमने टाटा का, हमने बिड़ला का, हमने अडानी का, हमने अंबानी का भारत बनाया है। ये कड़वी सच्चाई है। आज याद रखिएगा, अंग्रेजों के कालखंड में जब 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़ के चले गए, आप एक रिसर्च करिए कि भारत की आबादी क्या थी। 30 करोड़ से 35 करोड़ होगी। या भी रिसर्च करिए कि भारत की गरीबी का दर क्या होगा, भारत की अशिक्षा का दर क्या होगा, भारत की बेरोजगारी का दर क्या होगा। सारे चीजों को रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा। आज 70 साल बाद आजाद भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, अपने भारत में हम अंग्रेजों से कई ज्यादा गुना बेकार हालत में आ गए हैं। गरीबी अगर अंग्रेजों के टाइम 5% थी, आज 25 के आसपास हो गई है। भूखमरी अगर अंग्रेजों के टाइम 7% होगी, आज 28% हो गई होगी। यदि शिक्षा अंग्रेजों के टाइम 2% होगा, आज वो 15% के पार कर गया होगा। तो सवाल तो बनता है कि अंग्रेज अपने नहीं थे, फिर भी इतना अच्छा था। आज क्या हुआ? उसका जवाब भगत सिंह के जेल डायरी में है। क्या उत्तर है? भगत सिंह ने जेल डायरी में क्या कहा है कि हम आजादी गोरों से तो ले लेंगे, हम आजादी गोरों से तो ले लेंगे, लेकिन ये आजादी चंद मुट्ठी भर गोरों के हाथ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। गोरे चले गए, गोरे राज कर रहे हैं, सांवले राज कर रहे हैं। काला नहीं बोलेंगे, वो रंग भेद में आ जाएगा, उसके लिए माफी। नहीं बोलेंगे। सांवला तक ठीक है। भगत सिंह की वही चिंता थी कि आजादी तो हम ले लेंगे चरका लोग से, अंग्रेजों से तो हम आजादी ले लेंगे, लेकिन हम क्या वो आजादी गांवों तक ले जाएंगे? क्या वह आजादी खेतों तक ले जाएंगे? क्या वह आजादी खलिहानों तक ले जाएंगे? ये सवाल था भगत सिंह का। इसीलिए आज जो हमारी दशा है, आज जो हमारी दुर्दशा है, ये अंग्रेजों से भी बदतर हो गई है। कारण यहाँ की लीडरशिप, कारण यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स। अगर वे लोग ईमानदारी से काम करने लगे तो हमारा देश, हमारा राज्य सबसे खुशहाल होगा। इसलिए आज मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अब ये नए तरीके की लड़ाई है, ये नए दौर की लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है, इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। चूंकि ये लड़ाई रोजी रोजगार की है, ये लड़ाई रोटी की है, ये लड़ाई पेट के भूख की है। इसलिए इस लड़ाई को लड़ना हमारा कर्तव्य बन जाता है, इस लड़ाई को लड़ना हमारा राइट बनता है। इस लड़ाई को हमें लड़ने की आवश्यकता है। और मैं पुनः कहूंगा, यह भारत देश है, यह देश गांधी को मानता है, यह देश आजाद और भगत सिंह को भी मानता है। इसलिए यदि हमारी लड़ाई, हम पहली लड़ाई की शुरुआत महात्मा गांधी के सत्याग्रह से करेंगे, हम अपनी लड़ाई की शुरुआत गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के तर्ज पर करेंगे। और बात नहीं बना तो भगत सिंह के बम धमाके से भी सीख लेंगे। यदि बात नहीं बना तो भगत सिंह के बम के धमाके से भी हम सीख लेंगे। चूंकि ये गांधी का भी देश है, ये आजाद भगत सिंह अस्पाक खुदीराम बोस का भी देश है।
इसलिए आज मैं तमाम विशेषकर नौजवानों से कहूंगा कि आज हर एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा, फिर से इनकलाब लिया जाएगा, फिर से इंतकाम लिया जाएगा। जब तक ना मिलेगी न्याय तब तक इस संघर्ष को जारी रखा जाएगा। और आज मैं आप सबों से आग्रह करता हूं, पुनः इस लड़ाई को एकजुट होकर इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। और मैं पुनः जितने भी यहाँ, चाहे वो सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो या झारखंड पुलिस हो, आपसे आग्रह करूंगा कि आप किसी प्रकार से कंपनी के दबाव में रैयतों के खिलाफ जुल्म में सहयोग नहीं करेंगे। आज इस मौके पर बहन जसिंता किरकेट्टा की एक कविता जो आज के सिचुएशन के हिसाब से बड़ी मार्मिक है कि सेना का ध्यान किधर है,